नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का पता है तो आप ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं कि वो एलिमेंट एक स्टेबल एलिमेंट है या वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देकर कैटायन में कन्वर्ट होगा या इलेक्ट्रॉन्स लेकर एनायन में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत प्रॉम्प्टली रिएक्ट करेगा या फिर लेजी रहेगा, किस तरीके का उसका नेचर होगा, वो सब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझने के लिए हमें सबसे पहले दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं, और उसके पास अलग अलग शेल्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और एक बात समझिए, किसी भी एलिमेंट में कितने शेल्स हैं ये डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर। मान लीजिए मैं हीलियम की बात करती हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यानी इस हीलियम के एटम में एक न्यूक्लियस होगा और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहेंगे ही, ठीक है ना, और इसके पास एक शेल होगा, पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी इस हीलियम के केस में यही इसका आउटरमोस्ट शेल है, ठीक। अब ये जो मैंने एक एलिमेंट ड्रॉ किया है, एलिमेंट का एटम ड्रॉ किया है, इसमें 3 शेल्स है KLM, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आउटरमोस्ट शेल है वो M शेल है, राइट। मान के चलिए कि कोई और आपने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक और शेल है, M के बाद एक और शेल है, ठीक है ना, जिसको हम N बोलेंगे, तो उस एटम का ये जो आउटरमोस्ट शेल है ये कहलाया जाएगा आपका वैलेंस शेल। इतना तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी एटम का जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को जब हम शेल्स में बांटते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। जैसे कि एक एलिमेंट है पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप शेल्स में बांटेंगे तो कुछ इस तरीके से ही बांटेंगे ना, 2 8 8 1, राइट। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि भले ही M में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ये भी आपने पढ़ा था कि इसमें आप 8 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ मर्ज कर दें, सीखा था ना। तो अब आप देखिए, जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम है जिसका सिंबल K होता है। पोटेशियम का जो आउटरमोस्ट शेल है वो N है, यानी इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके दूसरे शेल में जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन थे। M शेल में भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो N शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया 1 है। यानी पोटेशियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है, 1 है। अब इस चीज़ को तो आप कॉन्फ़िगरेशन से भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन मैं एज अ टीचर तो आपको बताऊंगी ना कि ये आउटर मोस्ट शेल होता है। जब आप समझ जाएंगे कि आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल होता है, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ही बता सकते हैं कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसके पास कितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास यही आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके पास वैलेंस शेल क्या हुआ, ये हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 हुए, या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए। अब मैं यहाँ पर आपको ये और बताना चाहूंगी कि वो एलिमेंट जिनका शेल कंप्लीट होता है, जैसे कि ये K शेल है ना, हीलियम में ये वाला K शेल है, K में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये एटम बिल्कुल स्टेबल कहलाया जाता है, ठीक है। हम इनर्ट गैसेस की बातें करेंगे आगे, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेन देन की कवायद से बिल्कुल बाहर है, उस सिलसिले से बिल्कुल बाहर है, न इलेक्ट्रॉन लेगा न इलेक्ट्रॉन देगा। ये बात मैंने आपको क्यों बोली, क्योंकि लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर आप बता सकते हैं कि वो रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो हीलियम इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नहीं देगा क्योंकि ये स्टेबल है। लेकिन अगर आप पोटेशियम की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 आ गया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप ये भी समझेंगे कि कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। फिलहाल के लिए बस आप ये समझिए कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलो,
वैसे बता देती हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन देने वालों में से है, कैटायन बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल है Mg। कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखकर बताइए आप कितना होगा। एटॉमिक नंबर तो 12 है। चलिए सबसे पहले KLm लिखते हैं, यानी 282। अब आप देखो, इस पर्टिकुलर मैग्नीशियम के एटम को अगर मैं बनाती हूँ तो ये न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, यानी इसके पास जो तीसरा शेल है ना, यही है इसका आउटरमोस्ट शेल, यही है इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है ना। वैलेंस शेल, इसी को आप कहते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल भी इसको कह सकते हैं, नहीं तो सिंपल रखिए आउटरमोस्ट शेल बोलिए, ठीक है ना। और बार बार इस आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलिए, क्योंकि बच्चे वैलेंस शेल और वैलेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क होता है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक। आ गया समझ में? वैलेंस शेल क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। एक चीज़ और समझो, सल्फर एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? 286, 8 और 2 10 और 6 16। तो अगर मैं पूछूं कि भैया सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या कहेंगे? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि सल्फर के जो आउटरमोस्ट शेल है उस आउटरमोस्ट शेल में टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। ज़्यादातर इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आप जानिए। बच्चे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। फिलहाल ये क्लियर कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है ना तो पूछिए। केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन करने का कोई सेंस नहीं है, एक बार इसको देख भी लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही नहीं, ये तो केमिस्ट्री का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी जय हो, ऐसा काम करने का ज़रूर सोचिए, ईश्वर आपकी जय करा ही देगा। नमस्कार।